चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बेटा लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये सारी मान लो गैस है या जो कुछ भी है वॉट एवर, तुम ए का वॉल्यूम अलग कैसे करोगी? बी का नहीं कर सकती, सी का, डी का, किसी का नहीं कर सकती। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और वैसे भी गैसेस के लिए हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है वो वॉल्यूम उसका होता है, क्योंकि पूरे में फैल जाती है ना वो, तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो जाएगा। तो अब मैं जब ये कहानी आपको बताई दी है तो बाद में बताने इसको करने की बजाय भी कर दूं, खाली बी ही कर दूं इसको, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एन बी इज इक्वल टू बी वी डी टी, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, डी एन सी अपॉन बी वी डी टी इज इक्वल टू डी एन डी अपॉन डी वी डी टी, और ये क्या है, ये तो सी था, ये सी। ओके तो मैंने तीनों टर्म्स में कंसंट्रेशन लिखना सीख लिया। प्रेशर की टर्म्स में भी, कंसंट्रेशन की टर्म्स से तो शुरुआत ही करी थी, और नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी लिख दिया है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अभी कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। तो एक क्वेश्चन करिए, जल्दी से बताइए। फॉर ए रिएक्शन, हमारा सबसे प्यारा क्वेश्चन, रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स राइज टू NH3, याद है कैसे बनता है? इसके 3 मोल, इसके 2 मोल, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन है, दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, नीचे टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो वो ऊपर आके सेकंड इनवर्स ये दी हुई है। अब कह रहा फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, बताइए। हो जाएगा बताइए मुझे जल्दी से किसका आंसर आया। वही रेट ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्मॉल r लिख देता हूँ, इसके बराबर होगा -N2 अपॉन डी टी, और फैक्टर क्या आएगा, किससे डिवाइड करेंगे, नाइट्रोजन के साथ 1 है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोलो, यहाँ पे 1 है ना, तो वहाँ पे एक ही जगह 1 आएगा ना। और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, -del H2 अपॉन, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 3, तो del T, यह आ जाएगा, ठीक है। और NH3 के लिए क्या हो जाएगा,
डेल NH3, ये प्रोडक्ट है तो इसमें माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा dt। अब ये आपको रेट की इक्वेशन पता है और ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है, तो यानी ये वाली वैल्यू तो दी हुई है और किसकी निकालनी है? डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कौन सी है? अरे यही तो है डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस स्पीड से कम हो रहा है, किस रेट से कम हो रहा है? क्योंकि अब रिएक्टेंट में है तो रिएक्टेंट का तो काम ही है कम होने का, तो क्या हो जाएगा? माइनस DH। ठीक है, डेल्टा लिखो चाहे डी लिखो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे डेल्टा बनाने में परेशानी होती है तो मैं डी लिख रहा हूं, अपॉन dt इंटू यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू ये हो गया, क्या हो गया? डेल NH3 अपॉन 2 dt। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये वाले फैक्टर की तो वैल्यू मुझे दी हुई है, तो ये फैक्टर कितना है? और इस वाले फैक्टर को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, हैं? तो 3 को जब इधर लाओगे तो 3, 2 नीचे है तो 2, ये वाली वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -4, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आया? 3 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट वही रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन वाली, माइनस साइन लगा दो, यस डिसअपियरेंस हो रहा है तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए। BrO3 प्लस Br नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, लिखिए BrO3 प्लस Br नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव gives rise to Br2H2O, Br2 प्लस H2O, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। अब इसको बैलेंस है, अब ये हम बैलेंस कर लेते हैं, तो अच्छा आयंस हमेशा किस फॉर्म में? ये भी नेगेटिव चार्ज है, हाँ नेगेटिव चार्ज है, यस। आयंस हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, बोलो? हाँ गैसियस नहीं, आइसो, उसके अंदर सॉल्वेटेड फॉर्म में, पानी में चारों तरफ से क्या होते हैं? हाँ, चारों तरफ से उनको सॉल्वेशन हो जाता है, हाँ, तो ये एक्वस लिखा जाएगा, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। तो Br नेगेटिव है हमारा 5 और H पॉजिटिव है 6। ठीक है, चलो बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 dt, इसको बताना है इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br नेगेटिव। करो जल्दी से। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया था तुम्हारा, कंप्लीट करके जाते, ऐसे क्या अर्जेंसी आ गई थी? अच्छा, ये है, क्या किया है यहाँ पे? क्या ठीक है, ये हमको इसकी वैल्यू दी हुई है, रेट इक्वेशन के लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, उसमें क्या किया, उसमें जो हमको चाहिए था वो वाला फैक्टर उठाया
और जो दिया हुआ वो फैक्टर उठाया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो जो फैक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दी, और इधर 3 था वो इधर ले आए 2, यहाँ 2 था डिवीजन में 2, तो ये वाली वैल्यू हमको चाहिए थी, कौन सी? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस dH2/dt, ये आ गई डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। डिसअपीयरेंस ऑफ बी आर माइनस का मतलब क्या है? डेल बी आर माइनस अपॉन डी टी, ये चाहिए। इन दोनों का रिलेशन बताना अपन को। तो अगर वही रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं मैं तो क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो? पूरे रिएक्शन के लिए, ओवरऑल के लिए, इसके लिए क्या आएगा? माइनस डेल बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डेल टी। इसके लिए क्या आएगा? माइनस डेल बी आर माइनस अपॉन 5 डेल टी। इसके लिए क्या आएगा? माइनस डेल एच पॉजिटिव अपॉन 6 डेल टी इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा? डेल बी आर टू अपॉन डेल टी, इसके साथ 1 है, 1 ही है ना? नहीं सॉरी, 3 है। ठीक है, हाँ, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 कर दिए, कोई बात नहीं, इतना वो करेक्शन हो सकता है। और ये क्या हो जाएगा? डेल H2O अपॉन 3 डेल टी। हो गया नहीं हो गया? तो अब आप यहां से देखिए कौन कौन सी चीज चाहिए, ये और ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों को यहां से उठा लीजिए, बोलो। तो ये वाला फैक्टर ये है, इसको यहां से उठाइए, यहां पे लिख दीजिए। और ये वाला फैक्टर ये है, तो इसको यहां से उठाइए, यहां पे लिख दीजिए। दोनों को लिखिए, यहाँ पे लिखूं मैं? चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहले वो वाला लिखता हूँ, डेल बी आर टू अपॉन 3 डी टी। ये किसके बराबर है? मुझे बी आर माइनस की टर्म्स में लिखना है, डेल बी आर माइनस अपॉन 5 डी टी। दोनों बराबर है नहीं है? बोलिए। इसके साथ माइनस साइन आएगा। ओके, तो हो गया आंसर। तो ये 3 मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए डेल बी आर टू अपॉन डी टी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इस 3 को इधर ले जाऊँगा। ठीक है, जब इस 3 को इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 3/5 डेल बी आर माइनस अपॉन डेल टी, ये आंसर हो जाएगा। और साइन किसका आएगा? माइनस। बस, ये सब आए हुए क्वेश्चन है नीट में। हो गया? अब क्या कर रहा है? आज क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? हाँ भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ऑटो फोकस वगैरह कुछ ऑन ऑन हो गया? बस एक बार जो सेट हो जाए वो सेट हो जाना चाहिए। हमें चाहिए ही नहीं ऑटो फोकस। ओके, फिर कर रहा है।